श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारत तस्खिल भागो हरिवंश पुराण है तत्हरिवंश पर्व प्रथमोऽध्याय। मंगलाचरण। शौनक उग्र सभा संवाद वृष्णिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और यहाँ नारायण को नमस्कार करते हुए जो नव में उत्तम है, नवम चैव नवोत्तम, नव में जो उत्तम है, देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती व्यास जी की जय हो, अर्थात सभी की वंदना की गई है। अब शौत जी कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरे के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत की कथा जो है उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पावाशय पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए बांगमणि रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौों के सींग में सोना मढ़ाकर वेदवेत्ता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गायें दान देता है, और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न शत्रुओं से युक्त तथा इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो इस लोक में पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसू यज्ञ के अनुष्ठान से तथा हाथी जीते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिलता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि जी ने भी इसी महात्म्य का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि से अनुसार से हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भवे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पाराशर के एक ही पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महारथी स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष प्रभुभूत बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुष बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्ममय अथवा एक अविनाशी ब्रह्म परमात्मा व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्यरूप सदसत कारण और कार्यरूप अखिल विश्वमय सत और असत दोनों से परे विलक्षण कारण और कार्य दोनों के दृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अभिकारी मंगलकारी मंगलरूप सर्वव्यापी शव के द्वारा वर्णनीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों को प्रेरक तथा समस्त चराचर के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र सभा से इस प्रकार पूछा। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, अपने भरतवंशियों, अन्य राजाओं और देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों, गोयकों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत का कह सुनाया।
आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा दून आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्र शिवाजी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। रोम हर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, विष्णु तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सबके जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, सौनक जी, जनमेजय ने व्यास जी के धर्मवेत्ता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही विष्णुओं के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जनमेजय ने वैशंपायन जी से कहा। जनमेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ समूह का वर्णन किया है तथा बहुत से विष्णु और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्वियोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये विष्णु और पांडव एक ही राशि कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भावने जिसके कुल में जो उत्पन्न हुए हों उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उस सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। जब सत्कार पूर्वक उनसे उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार से के साथ उस वंशावली का कथा कहने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो, यह विष्णुवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इस पुस्तक को के रूप में अपने घर में स्थापित करता है तथा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश की स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के ही को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति के महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतें को जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला है, सनातन सर्ग है। और अब जैसी मेरी बुद्धि है जैसा मैंने गुरुजनों से सुना है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्यकर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला है। शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से विष्णु वंश पर्यंत परम उत्तम भूत शर का वर्णन करता हूँ। तदंतर शंभु भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया।
जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह देवकाल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बना और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हुए। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने के वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान संत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और संत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंश के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों के बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, सीधा, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध ऋक्, यजुः और शाम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेन्द्रिय से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने श्राद्ध नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि बसती है। उन आपयव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए, और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि रूप धारण किए। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी, और विराट ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो, और उसकी स्त्री को शत्रुपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपव पुत्र मनु की जो यह दूसरी योनिज सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजासर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है, और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस तरह महाभारत के अखिल भाग हरवंश पर्व का आदि सर्ग प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।